साथियों नमस्कार। आज बड़े दिनों के बाद आपके सामने मौजूद हूं, क्योंकि हमारे सहयोगी साथी कैमरामैन प्लानिंग ऑफिसर माननीय शशिकांत कुमार गोपाल जी अपने निजी कार्यों की वजह से काफ़ी बिजी हैं, जिसकी वजह से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। फ़िलहाल आज मैं मुखातिब हूं आज की वर्तमान की जो खबरें हैं उसको लेकर के, खास करके दीपिका कुमारी महतो की जो खबरें आ रही हैं, ओलंपिक से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के मैं आज आपके सामने हूं। साथियों, आपको पता होगा कि दीपिका कुमारी ने एक के बाद एक करके स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी है और उन्होंने 3 स्वर्ण पदक भारत को दिलाई है। अब इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी उन्हें कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की ओर से अब तक रिपोर्ट, जहां तक मुझे प्राप्त है, कोई शुभकामनाएं की संदेश तक उन्हें नहीं दी गई है। साथियों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक क्रिकेट खिलाड़ी की चोट लग जाती है, हल्की सी उन्हें चोट लग जाती है। अब उनको हल्की सी चोट लगने के बाद जो है कि पूरा पॉलिटिशियन या यूं कहें कि प्रधानमंत्री और अन्य कई सारे मंत्रियों ने जो है कि उन पर ट्वीट किया, अपना जो है कि दर्द जाहिर किया, तमाम तरह के अपने भावनाओं के जो है कि सागर उन्होंने उड़ेल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक क्रिकेट खिलाड़ी को चोट लगती है हल्की सी, तब इतनी बड़ी हेडलाइंस बन जाती है। लेकिन यहीं पर झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी महतो भारत देश के लिए स्वर्ण पदकों की झड़ियां लगा देती है और उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। तो आखिर क्या वजह है? साथियों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग मीडिया के चरित्र को अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। जिन्हें हम लोग मेन स्ट्रीम की मीडिया कहते हैं, क्या वाकई में वो मेन स्ट्रीम की मीडिया है? क्या वाकई में वह ईमानदारी से काम कर रही है? क्या वाकई में वह समता के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है? क्या वाकई में उसने अपने फर्ज को सही तरीके से निभाने की जहमत उठाई है? मुझे नहीं लगता है कि वो सही से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। साथियों, मैं यहाँ पर मेन स्ट्रीम की मीडिया जिन्हें हम लोग कहते हैं, उन्हें हम स्वर्ण मीडिया अगर कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वजह साफ है कि अगर यही गोल्ड मेडल कोई स्वर्ण खिलाड़ी लेकर के आता या इससे पहले किसी ने लाया है, तो टीवी में, अखबारों में, रेडियो में बड़े बड़े हेडलाइंस के जरिए लगातार इसको कई दिनों तक चलाया जाता है। लेकिन जब दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड से एक आती हैं और झारखंड से अनुसूचित जाति वर्ग की, जहां तक पता है मुझे, कि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखती है, और उन्होंने एक के बाद एक जो है कि 3 गोल्ड मेडल दिलाया है और उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है भारतीय टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों का जातिवादी होना। आप जिन्हें मेन स्ट्रीम की मीडिया कहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतिनिधित्व का कोई महत्व नहीं है, वहाँ पर वर्ग विशेष का कब्जा है। आप बता नहीं सकते हैं कि क्या मेन स्ट्रीम की मीडिया में कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी भी काम कर रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि एबीपी न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, इंडिया टीवी में, एनडीटीवी में, रिपब्लिकन इंडिया में, रिपब्लिक भारत में, न्यूज़ 18 में या अन्य जो भी न्यूज़ चैनल्स है, उसमें कितने दलित पत्रकार हैं, कितने दलित एंकर्स हैं, कितने पिछड़े एंकर्स हैं, कितने माइनॉरिटी के रिपोर्टर्स और एंकर्स हैं, और उनकी बातें कितनी होती हैं? आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जिन्हें आप मेन स्ट्रीम की मीडिया समझते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष का कब्जा है। साथियों, आज़ादी के इतने सालों बाद भी पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं हुआ है, और सभी वर्गों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है और सभी वर्गों का अगर बात नहीं किया जा रहा है, तो यह मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं है, बल्कि एक वर्ग विशेष की मीडिया है, जिस पर लोगों को अध्ययन करना चाहिए और इसका विरोध भी करना चाहिए। दीपिका कुमारी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, बावजूद इसके मेन स्ट्रीम में इसकी कोई चर्चा नहीं है। उस पर आप क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, नमस्कार।